अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहजेब खानजादा। आज हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की दूसरी मीटिंग हुई है, जिससे तहरीक इंसाफ ने बहुत उम्मीदें लगाई हुई थी, मगर आज भी खुद तहरीक इंसाफ मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाने या तूल देने का बाइस बनी है। PTI ने आज भी बाज़ाब्ता तौर पर तहरीरी शक्ल में अपने मुतालबात हुकूमत के सामने नहीं रखे और एक दफ़ा फिर इमरान खान से मुलाकात के लिए वक्त और सहूलतकारी की दरख्वास्त कर दी, जिसके बाद मुज़ाकरात का अगला मरहला अगले हफ्ते पर चला गया है। ताहम तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी अब इशारे दे रही है कि इमरान खान जेल से बाहर आ रहे हैं। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी ने आज ज़बानी तौर पर अपने दोनों मुतालबात हुकूमत के सामने रख दिए हैं, जिनमें पहला मुतालबा इमरान खान समेत सियासी कैदियों की रिहाई का है, जबकि दूसरा मुतालबा 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन के जरिए तहकीकात का है। इजलास के मुश्तरका एलामिये के मुताबिक आज पार्लियामेंट हाउस के कॉन्स्टिट्यूशन रूम में सरकारी इत्तेहाद और PTI की मुज़ाकराती टीमों के दरमियान दूसरा इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें PTI की तरफ से उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, सलमान अकरम राजा, असद कैसर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास और साहबजादा हामिद रजा शामिल थे, जबकि हुकूमती इत्तेहादी कमेटी की तरफ से इसहाक डार, राना सनाउल्लाह, इरफान सिद्दीकी, राजा परवेज़ अशरफ, सैयद नवीद कमर, फारूक सत्तार, अलीम खान, एजाजुल हक और खालिद मक्सी शामिल थे। एलामिये के मुताबिक मीटिंग में PTI की कमेटी के सरबराह उमर अयूब और दीगर अराकीन ने तफसील से अपना नुक्ता नज़र पेश किया। उन्होंने इमरान खान समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को जमानतों के हुसूल में हायल नहीं होना चाहिए। उन्होंने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया ताकि हक़ाइक़ पूरी तरह से सामने आ सकें। PTI की कमेटी ने आगाह किया कि तहरीरी तौर पर चार्टर ऑफ डिमांड पेश करने के लिए हमें अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात, मुशावरत और रहनुमाई हासिल करने का मौका फराहम किया जाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने यह मुज़ाकराती अमल शुरू करने की इजाज़त दी है, लिहाजा इसे मज़बूत तरीके से जारी रखने के लिए उनकी हिदायत बहुत ज़रूरी है। इमरान खान से मुशावरत और रहनुमाई के बाद अगली मीटिंग में चार्टर ऑफ डिमांड बाकायदा तहरीरी शक्ल में पेश कर दिया जाएगा। एलामिये के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की तरफ से इसहाक डार ने कहा कि गुज़िश्ता मीटिंग में किए गए फैसले के तहत हमें तवक्को थी कि आज PTI तहरीरी तौर पर अपने मुतालबात पेश करेगी ताकि मुज़ाकरात का अमल आगे बढ़ाया जा सके। ताहम हमें कोई एतराज़ नहीं है कि PTI की कमेटी इमरान खान से रहनुमाई हासिल करने के बाद अपना चार्टर ऑफ डिमांड लेकर आए ताकि दोनों कमेटियां मामलात को खुश असलूबी से आगे बढ़ा सकें। तय पाया कि PTI की कमेटी की इमरान खान से मुलाकात के बाद अगले हफ्ते दोनों कमेटियों की तीसरी नशिस्त की तारीख का तयन किया जाएगा। इजलास के अख्तिताम पर स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि पिछली मीटिंग में फैसला हुआ था कि अपोजिशन चार्टर ऑफ डिमांड पेश करेगी, मगर आज अपोजिशन के अराकीन ने अपनी कुछ डिमांड्स का जिक्र तो किया, मगर उनका कहना था कि डिमांड्स की हतमी लिस्ट बनाने के लिए वो इमरान खान से एक और मुलाकात करना चाहते हैं, इसलिए अब अगले हफ्ते तीसरी मीटिंग करेंगे। जहाँ से हमारा पिछली मीटिंग का सिलसिला नई मीटिंग के लिए शुरू हुआ था, उसमें यही फैसला हुआ था कि हम यहाँ पे आके और जो चार्टर ऑफ डिमांड्स जो हैं वो अपोजिशन की तरफ से पेश की जाएंगी और हुकूमत उसके ऊपर अपनी जमातों के साथ मुशावरत करके उसके ऊपर फिर रिस्पॉन्स करेंगे। मगर हमारे अपोजिशन के दोस्तों ने कुछ जो गुफ्तगू की उसमें कुछ जो डिमांड्स का जिक्र ज़रूर किया, मगर उनको एक और मीटिंग अपने चेयरमैन के साथ करने की ज़रूरत है ताकि एक हतमी लिस्ट बना के और जो डिमांड्स हैं उसको फाइनल करके लेके आएँ। तो वो उम्मीद है कि अगले हफ्ते तीसरी मीटिंग फिर से हम करेंगे। जबकि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि मुज़ाकरात अब अगले हफ्ते पर चले गए हैं, लेकिन आज भी हुकूमत की तरफ से ताख़ीर नहीं हुई। हमारी तवक्को ये थी, पहली मीटिंग में ये तय हुआ था कि दूसरी मीटिंग के अंदर वो अपने तहरीरी मुतालबात लेके आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उनकी तरफ से ये कहा गया है कि जी हमें फिर फैसिलिटेट किया जाए खान साहब से मुलाकात के लिए। हमने उन्हें कहा जी कि आपको हम यकीनन ये सहूलत फराहम करेंगे। उन्होंने कहा जी कि ये सारा कुछ करने के बाद हम जो तीसरी मीटिंग होगी उसके अंदर अपने तहरीरी मुतालबात या चार्टर ऑफ डिमांड्स जो है वो लेके आएंगे। तकरीबन एक हफ्ते के अंदर हमारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा। अमलन अब ये मुज़ाकरात तकरीबन एक हफ्ता आगे चले गए हैं। हुकूमत की तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है जो मुज़ाकरात को आगे ले जाने का सबब बनी हो या ताख़ीर हुई हो। तहरीक इंसाफ की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि इमरान खान से एक तफसीली मुलाकात चाहते हैं। 25-30 मिनट की मुलाकात में तफसीली मुशावरत नहीं हो सकती। उम्मीद है 2-3 दिन में इमरान खान से मुलाकात करवा दी जाएगी।
हम अभी खान साहब के साथ एक मुलाकात चाहते हैं। मुलाकात तो तसलसल के साथ होगी अगर मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक इस किस्म की मुलाकात जो 25-30 मिनट के अंदर कंक्लूड करनी हो, उसके अंदर आप तफसीली मुशावरत नहीं कर सकते। तो अभी होपफुली इन अनदर 2-3 डेज मुलाकात खान साहब के साथ अरेंज करवा के दी जाएगी। इसके बाद हम नेक्स्ट वीक के अंदर खान साहब की मुशावरत और उनकी हदायत के बाद तहरीरी तौर पर डिमांड है वो हुकूमत के सामने रखेंगे। माहौल संजीदगी का था लेकिन ओवरऑल पॉजिटिव था। साथ ही कल साहबजादा हामिद रजा ने एक्स पर पोस्ट किया था कि 2-2.5 साल मार खाने के बाद हमारा भी मुस्कुराने का वक्त आ गया है। आज जब मुज़ाकरात के बाद उनसे इस पोस्ट के हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि हमारे ज़्यादा मुस्कुराने का वक्त आ गया है। इमरान खान बाहर आ रहे हैं। हमारे ज्यादा मुस्कुराने का वक्त आ गया है। मेरा ख्याल है 2-2.5 साल तो एक रियलिटी को इग्नोर कर दिया गया था ना, माना ही नहीं जा रहा था। कहा जा रहा था कि देयर विल बी नो इमरान खान और आप लोगों का सियासी कैरियर खत्म हो गए। आज 2-2.5 साल के बाद जब मुज़ाकरात की टेबल पे बैठ गए हैं, चीजें आगे बढ़नी शुरू हुई हैं, उस रियलिटी को तस्लीम किया गया है कि इमरान खान इज द रियलिटी। जब वो बिल्कुल 90 डिग्री मौकफ दूसरा आपका फरीके मुखालिफ का तब्दील हो जाए, वो फिर नेचुरली वो कुछ चीजें स्मेल करना शुरू करते हैं। वो चीजें आपको खुशबू क्या आ रही है? खान साहब इज कमिंग आउट। आईनी कानूनी तरीके से और अदालती जंग लड़ के खान साहब बाहर आ रहे हैं। इसके अलावा पीटीआई की कमेटी के रुकन और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा कि हुकूमत का रवैया ऐसा है कि वो मसाइल का हल चाहते हैं। हुकूमत अगर बैठी है तो इस्टेब्लिशमेंट की आमादगी के साथ ही ये सब कुछ हो रहा है। हुकूमत का रवैया आज जो आपको नजर आया कि ये पॉजिटिव मरहल में दाखिल होंगे। देखिए, जब मुज़ाकरात के लिए कमेटियां बनी हैं तो जाहिर बात है रवैया तो ऐसा है कि मसाइल का हल चाहते हैं। आपको लगता है कि एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग है गवर्नमेंट के पास या इनके पास इतना मैंडेट है? असल सवाल तो ये है कि क्या इनके पास इतनी अथॉरिटी है कि आप जो मुतालबा तस्लीम कर सकें? हुकूमत जो है अगर वो बैठी है तो जो भी हुकूमत के बाकी जितने भी इदारे हैं या हुकूमत के साथ एस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार होता है और पाकिस्तान में है तो जाहिर बात है उनकी आबादी के साथ ये सारा कुछ हो रहा है। जो मुल्ज़मान को आज रिहा किया गया, क्या वो भी एक पॉजिटिव जेस्चर है मुज़ाकरात के नतीजे में? आपको लग रहा है उनकी तो अपनी जो कैद दी गई थी तो वो मुकम्मल हो गई थी, इसलिए उनको रिहा किया गया। 1 महीना किसी का ज्यादा या काम था उसमें, अगर उसमें उनको छोड़ा गया है तो अच्छी बात है। हमारे ही लोग हैं और देखें, अगर अपनी कौम का बच्चा या अपनी कौम का कोई हमारा कोई भी सिटीजन अगर कोई भी नादानी की वजह से या जज्बात की वजह से ऐसा काम करता है तो उसको सजा और गोलियां मारना हल नहीं है। हमारे अपने लोग हैं और रियासत जो है वो माँ होती है। माँ का किरदार ये है कि वो अपने बच्चों को पालती है, उनको ग्रूम करती है, उनकी इस्लाह करती है। ये तमाम चीजें इंशाल्लाह पाकिस्तान में कभी तो ठीक होनी थी। मुझे लग रहा है कि आज वही वक्त है, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक होगा। इसके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा और मुज़ाकराती कमेटी के रुकन सलमान अकबर राजा ने कहा कि अगर 6 जनवरी को 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान को सजा हो भी जाती है तो भी मुज़ाकराती अमल को मुतासिर नहीं करने देंगे। 190 बिलियन पाउंड के 6 जनवरी को कोई फैसला आ जाता है तो मुज़ाकरात पर असर तो नहीं पड़ेगा? अगर सजा हो जाती है बैरिस्टर साहब तो नहीं पड़ेगा। देखिए, ये किसी नौयत का मुज़क्कर फैसला होगा जैसा पहले थोड़ा सा हुआ, इद्दत में हुआ। फैसलों की हमारी नज़र में कोई अहमियत नहीं है। हम आगे अपील में जाएंगे और जो होना है वो हमें पता है। लिहाजा जो भी फैसला होगा हम उसको मुतासिर नहीं करने देंगे इस अमल को। हुकूमत की जानिब से कोई आपको कहा गया? आप तो 2 चीजें मांग रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि हमें 1-2 साल चलने दें। उन्होंने बड़ी वजाहत से आज सागदार साहब ने कहा कि हमारी जानिब से कोई मुतालबात नहीं है। इसके अलावा आज इजलास के दौरान ही जियो न्यूज़ के नुमाइंदे वक़ार सत्ती ने ज़राए से अपनी खबर में बताया था कि पीटीआई की कमेटी ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इमरान खान समेत सियासी कैदियों पर मजीद नए केसेस ना बनाए जाएँ और उन पर जो केसेस पहले से मौजूद हैं उन पर अदालती फैसलों के मुताबिक अमल दरामद करवाया जाए। अहम बात यह भी है कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ का मुज़ाकराती अमल अभी जारी है, बल्कि इब्तिदाई मराहिल में है। मगर मुज़ाकरात के आगाज़ से ही इमरान खान दावा कर रहे हैं कि उन्हें बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की जा रही है। आज भी तोशाखाना केस 2 की समाअत के बाद अडियाला जेल के बाहर आकर इमरान खान के वकील फैसल चौधरी ने बताया कि इमरान खान कह रहे थे कि उन्हें बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश हुई थी, जिस पर उन्होंने जवाब दिया कि जब तक बगैर ट्रायल के गिरफ्तार लोग रिहा नहीं किए जाते वो कहीं मुंतकिल नहीं होंगे। साथ ही आज कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए इंसानी हुकूक ने 8 जनवरी को अडियाला जेल के दौरे के लिए स्पीकर कौमी असम्बली को खत लिख दिया है। दूसरी जानिब आज 9 मई के 19 मुजरिमान की रहम की अपीलें मंजूर करते हुए उनकी सजाएं मुआफ़ करने का ऐलान कर दिया गया है और उनकी रिहाई का अमल जारी है। ISPR की प्रेस रिलीज के मुताबिक सानहाए 9 मई की सजाओं पर अमल दरामद के दौरान कानूनी हक इस्तेमाल करते हुए 67 मुजरिमान ने रहम और मुआफ़ी की पटिशन्स दायर की थीं। 48 पटिशन्स को कानूनी कार्रवाई के लिए कोर्ट्स ऑफ अपील में नज़रसानी के लिए इरसाल किया गया है, जबकि 19 की पटिशन्स को खालिसतन इंसानी बुनियादों पर कानून के मुताबिक मंजूर किया गया, जबकि दीगर रहम की अपीलों पर मुकर्ररा मुद्दत में कानून के मुताबिक फैसला किया जाएगा। ISPR के मुताबिक जिन 19 मुजरिमान की सजाएं मुआफ़ कर दी गई हैं उन्हें ज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहा कर दिया जाएगा। दीगर तमाम मुजरिमान के पास भी अपील के हक के साथ साथ कानून और आइन के मुताबिक
मुताबिक दीगर तमाम कानूनी हुकूक बरकरार हैं। प्रेस रिलीज के मुताबिक सजाओं की मुआफ़ी हमारे मुनसिफाना कानूनी अमल और इंसाफ की मजबूती का सबूत है, जिसमें यकीनी बनाया जाता है कि इंसाफ की फरहमी के दौरान हमदर्दी और रहम के उसूलों को भी मद्देनजर रखा जाए। इससे पहले अप्रैल 2024 में भी इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर कानून के मुताबिक 20 मुजरिमान की रिहाई अमल में लाई गई थी। जबकि इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट से अहम खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस 7 जनवरी को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है, जिसकी समाअत जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी बेंच कर रहा है। वाज़ेह रहे कि सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने गुज़िश्ता महीने इस शर्त पर फौजी अदालतों को 9 मई के 85 मुल्जिमान के केसेस के फैसले सुनाने की इजाज़त दी थी कि मुजरिमान की सजाएं सुप्रीम कोर्ट के हतमी फैसले से मशरूत होंगी। इसके अलावा आईनी बेंच ने इंतखाबात में मुबैना धांधली से मुतालिक इमरान खान और शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त की समाअत भी 7 जनवरी को मुकर्रर कर दी है। इस पूरी सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन और वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह साहब। इसके बाद हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, रुकन मुज़ाकराती कमेटी सरबराह मजलिस वहदत मुस्लिमीन जो तहरीक इंसाफ की तरफ से हैं। इसके अलावा हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। क्या डेवलपमेंट्स हो रही हैं, क्या दोनों तरफ से जो पॉजिटिविटी है वो किसी हतमी नतीजे की तरफ जाएगी, उनसे बात करेंगे। पहले राना साहब बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। राना साहब, आज दायरे एलामिये में तो ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई, मगर मीटिंग में ऐसा क्या हुआ है कि कल तो ट्वीट किया था साहबजादा हामिद रज़ा ने कि 2-2.5 साल मार खाने के बाद हमारा भी मुस्कुराने का वक्त आ गया है। उसके बाद आज उन्होंने कहा इस मीटिंग के बाद कि इमरान खान साहब बाहर आ रहे हैं। ऐसी कोई पेशरफ्त हुई है क्या जो मीडिया पर नहीं आई, एलामिये में नहीं है? जी, ऐसी कोई पेशरफ्त जो है वो या ऐसी कोई गुफ्तगू जो है वो कमेटी अजलास में नहीं हुई जिसके ऊपर जो है वो इस किस्म की बात की जा सके। लेकिन ये उनके अपने अंदाज़े और उनके अपने तसरात हैं, वो उसको जिस तरह से भी बयान करना चाहे वो कर सकते हैं। कमेटी में तो आज उन्होंने जो तहरीरी तौर पे अपना चार्टर ऑफ डिमांड देना था तो उसके मुताल्लिक़ उन्होंने कहा कि हमें थोड़ा वक्त और चाहिए। हमने बानी पीटीआई से फर्दर जो है वो मुशावरत करनी है, रहनुमाई हासिल करनी है, तो हमें नेक्स्ट वीक में जो मीटिंग होगी तो उसमें हम जो है वो चार्टर ऑफ डिमांड लेके आएंगे। बाकी 2 मेंबर जो पिछली दफ़ा मीटिंग में नहीं थे, अली अमीन गंडापुर साहब और सलमान अकरम साहब, राजा सलमान अकरम साहब, तो उन्होंने बात की और दोनों ने बड़ी मुस्बत बात की है। और अली अमीन गंडापुर साहब ने तो ख़ास तौर पे बड़ी ही मुस्बत बातें की हैं मुज़ाकरात के हवाले से, और ये कहा है कि हमें मुल्क की खातर जो है वो जमहूरियत की खातर जो है वो हमें बैठ के अपने इश्यूज़ को जो है वो ऑन टेबल जो है वो रिजॉल्व करना चाहिए। वैसे मगर अली अमीन गंडापुर साहब ने मुज़ाकरात में जाने से पहले ये कहा था कि 2025 में या तो आप होंगे या वो होंगे अगर मुज़ाकरात का कोई हतमी नतीजा नहीं निकला। लेकिन आज उनकी सारी गुफ्तगू जो है वो इस बयान के जो है वो 90 डिग्री बरक्स थी। लेकिन हमने खैर उनको फिर ये नहीं जतलवाया कि जी आपने 2 दिन पहले ये बात की थी। और बाज़ औक़ात ऐसी बातें जो हैं वो मीडिया कंजम्पशन के लिए और अपनी पार्टी में कुछ लोग जो इस किस्म की बात सुनना चाहते हैं तो उनके लिए होती हैं। लेकिन आज कमेटी में जो है वो उनका स्टांस जो था वो बड़ा पॉजिटिव था। क्या फिर आपकी तरफ से जब मुल्क की बात हो रही थी तो ये कहा गया, उनके मुतालबात पर आने से पहले मैं पूछना चाहूँगा कि जो तरसीलात ज़र की कॉल है रोकने की वो वापस लें इमरान खान साहब, क्योंकि बार बार इस बात को पुश कर रही है तहरीक इंसाफ के वो कॉल है और अवाम ना भेजे? जी नहीं, बिल्कुल हमने कोई शर्त नहीं रखी मुज़ाकरात के लिए, क्योंकि PMLN का और PMLN की लीडरशिप का शुरू से ये स्टांस रहा है। उस वक्त भी जब हम अपोजिशन में थे, उस वक्त भी जब हमारे ख़िलाफ़ विक्टिमाइजेशन हो रही थी, मुकदमात कायम हो रहे थे, हम अपोजिशन में थे, उस वक्त भी हम ऑन रिकॉर्ड हैं कि हमने कहा कि बैठें, चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, इस मुल्क की बेहतरी के लिए जो है वो इश्यूज़ को जो है वो रिज़ॉल्व करें। और आज भी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने मुज़ाकरात की दावत दी थी आज से 2 महीने पहले, जिसे उस वक्त जो है वो उसको पॉजिटिवली नहीं लिया गया। अब अगर वो मुज़ाकरात की टेबल पे आए हैं तो हमने इस चीज़ को वेलकम किया है और वहाँ पे बैठ के जो है वो हमने विदाउट एनी कंडीशन जो है उनके साथ बात शुरू की है। अच्छा, मगर उन्होंने जो बातें की अब तहरीरी तौर पर नहीं दी, मगर वर्बली आपको एक दफ़ा फिर कहा, उन्होंने मीडिया पर भी कर रहे हैं, पहली मीटिंग में भी आपको कहा कि इमरान खान साहब समेत पार्टी के लीडर्स और कारकुनों की रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने ये भी कहा कि हुकूमत को जमानतों के हुसूल में हाइल नहीं होना चाहिए। तो इस पर आपका जवाब क्या है? ये भी आपको तहरीरी तौर पर चाहिए?
नहीं, ये बात उन्होंने की ज़बानी वर्बली। अभी जब लिख के देंगे तो हम उसका जवाब भी इन ब्लैक एंड वाइट, इन अकॉर्डेंस विद लीगल प्रोविजंस जो रेलेवेंट लॉ है, क्योंकि उनके कारकुन या इमरान खान साहब किसी एग्जेक्टिव ऑर्डर के तहत तो बंद नहीं है कि गवर्नमेंट ने तो नहीं उनको डिटेन किया हुआ, वो जुडिशल कस्टडी में है, उनके खिलाफ मुकदमात हैं और वहाँ से रिहाई का कोई एक तरीक़ाकार है ना। वो कौन सा तरीक़ाकार है जिससे हुकूमत जो है वो उन्हें रिहा कर सकती है? जब वो तहरीरी तौर पे हमें अपनी डिमांड ये देंगे तो उसके जवाब में हम ज़रूर जो है वो ये बात उनको लिखेंगे कि भाई आप हमें बताएं ये मुतालबा आपका जो है वो गवर्नमेंट से किस हिसाब से बनता है। लेकिन आज जब उन्होंने ज़बानी बात की तो उसके जवाब में मैंने अर्ज़ किया था, तो मैंने कहा जी इसका तरीक़ाकार क्या है आपकी नज़र में कि गवर्नमेंट जो है वो उन सबको रिहा कर दे। तो ये गालबन राजा सलमान अकरम साहब ने बात की थी, उन्होंने कहा कि जी आप ज़मानतों में जो है वो हायल ना हों, आप उसमें रुकावट ना डालें। तो ये इस तरह से बात हुई थी। तो इसका आपने क्या जवाब दिया फिर ज़मानतों में रुकावट ना डालने पर? देखो ये फिर तहरीरी तौर पे हम उनको जवाब देंगे कि इसमें जो मेरा मौक़िफ़ है, लेकिन कल को पार्टी का मौक़िफ़ तो कंसल्टेशन से ही दिया जाएगा कि इसमें गवर्नमेंट तो अब भी हायल नहीं है, गवर्नमेंट ने तो अब भी कभी रुकावट नहीं डाली। मतलब नहीं होता है ना कि गवर्नमेंट अपोज भी करती है, फिर एक में ज़मानत हो जाए तो दूसरे उनकी हो भी रही है नहीं भी हो रही। मतलब गवर्नमेंट अपोज करती है, ज़मानत हो भी जाए केस में तो दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस पर आपसे पहले भी बात हो चुकी, तो कम से कम इस पर आपने कुछ मज़बूत बात की? देखें वो प्रोसिक्यूशन जो है वो अपोज करती है, लेकिन बहरहाल ये एक ऐसा इशू है कि इसके ऊपर जब वो इन ब्लैक एंड वाइट अपना डिमांड देंगे तो उसके ऊपर फिर एक हमारा मौक़िफ़ जो कि आफ्टर कंसल्टेशन होगा विद द परमिशन ऑफ लीडरशिप होगा, तो इसमें बात हो सकती है इस पर। मगर पिछली मीटिंग में भी आप लोगों ने कहा था कि तहरीरी तौर पर जवाब दें, उन्होंने कहा इमरान खान साहब से मुलाकात का बंदोबस्त करें, मुलाकात भी हो गई। उसके बावजूद आज तहरीरी तौर पर आपने पूछा कि क्यों नहीं आप अपनी डिमांड्स लेकर आए, क्योंकि इस बात का इसरार तो तहरीक इंसाफ की तरफ से है कि जी जल्द अज जल्द हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात का नतीजा निकले। इस पे उन्होंने जो बात की है वहाँ पे उनको शायद जो उन्होंने मुलाकात की है उसमें जो उन्होंने कंसल्टेशन की है, उस कंसल्टेशन के बाद वो जो चीज़ें तहरीर करना चाहते हैं उसके ऊपर दोबारा उनसे जो है वो परमिशन लेने की ज़रूरत है। देखें शाहज़ेब, मामला ये है कि ठीक है लीडरशिप तो बात नहीं कर रही, लेकिन बात तो उन्हीं के बिहाफ पे हो रही है ना। कोई बात ना हम करेंगे जिसकी अप्रूवल जो है वो प्राइम मिनिस्टर से और पार्टी लीडर मियां नवाज शरीफ से हम हासिल करके ही बात करेंगे। हम कोई एक लफ्ज़ भी जो है ना वो आगे ना पीछे ना करेंगे, ना ऐसा हो सकता है। और सेम पोजीशन इज़ विद पीटीआई एंड सेम इज़ विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स पार्टी। तो मामला ये है कि ये बात तो लीडरशिप की जो है वो इजाज़त और उनकी जो है वो मर्ज़ी से हो रही है, तो उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ेगी। तो मेरा ख़्याल है कि वो फर्दर उस मसवदे को भी जो है वो इमरान खान साहब से अप्रूव करवाना चाहते हैं, जो वो हमें हमारे हाथ में देंगे वो। अच्छा, फिर वो नेक्स्ट वीक उन्होंने कहा है कि वो तहरीरी तौर पे देंगे। पर नेक्स्ट वीक क्यों? कल इमरान खान साहब से मुलाकात करा देते, परसों एक और मीटिंग हो जाती या परसों के बाद वाले दिन में हो जाती। कल मेरा ख्याल है कि से कोई उनके मेंबर जो हैं वो इस पोजीशन में नहीं थे, शायद कोई अली मीन गंडापुर साहब की कोई मीटिंग है कल, तो उधर मसरूफियत थी, तो इसलिए फिर सैटरडे या मंडे की मीटिंग का तय हो रहा था। तो इसलिए फिर नेक्स्ट वीक में ही जो है वो फिर बात हुई कि जो तीसरी मीटिंग है वो नेक्स्ट वीक में होगी। यानी आप कह रहे हैं नेक्स्ट वीक की भी जो बात है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है डिले, वो भी तहरीक साहब की तरफ से कहा गया कि कौन अवेलेबल है कौन नहीं, और फिर इस बात पर इत्तेफाक हो। जी बिल्कुल, अगर आज वो इन राइटिंग अपना चार्टर ऑफ डिमांड हमें देते, हम अपनी लीडरशिप के पास लेके जाते, प्राइम मिनिस्टर उसके ऊपर अपने अलाइज से और पार्टी लीडर से जो है वो कंसल्टेशन करते हैं, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीक में जो मीटिंग होती जो कि अब जिसके ऊपर वो चार्टर ऑफ डिमांड देंगे, तो हम उसके ऊपर उनको जवाब देते, उसका शिक वाइज देते और सारी चीज़ें जो अब उनके सामने रखते कि ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता, और जो नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता वो उनके ऊपर वाजे करते, और उसके ऊपर जो है वो डिबेट हो जाती।
साहब, आपने कहा कि नवाज शरीफ साहब की एक एक लफ्ज़ उनकी मंजूरी से होगा, दूसरी तरफ से इमरान खान साहब की से होगा, मगर आपने ये भी कहा था कि ज़ाहिर एस्टैब्लिशमेंट को भी कॉन्फिडेंस में लेकर होगा, तो एक एक लफ्ज़ पे आप आगे बढ़ेंगे, उस पर भी एस्टैब्लिशमेंट को कॉन्फिडेंस में लेंगे? क्योंकि उस तरफ से तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई या फिर फैसले आए, उससे ऐसा लग रहा था कि जैसे वहाँ कोई बहुत ज़्यादा कबूलियत नहीं है इस बात की कि मुज़ाकरात का कोई हतमी नतीजा निकले। देखें, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोई हमें ये कहा नहीं गया कि आप मुज़ाकरात करें, लेकिन रोका भी नहीं गया कि आप ना करें। ये DG ISPR ऑन रिकॉर्ड हैं, उन्होंने ये कहा कि मैंडेट हमारा मैंडेट यानी मुज़ाकरात जो है ये हमारा मैंडेट नहीं है, हम नहीं कर सकते, लेकिन सियासी जमातें अगर आपस में बैठ के अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करें तो हमें बड़ी खुशी होगी। ये 8 मई को जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी उन्होंने इस बात की ख्वाहिश का इज़हार किया था कि पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में बैठ के जो है वो बात करें। और वैसे भी एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो है वो डायलॉग ही से बात आगे बढ़ सकती है। यानी एक पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो डेडलॉक में नहीं चलती, वो डायलॉग से ही चलती है। तो इसलिए हमारा तो ये स्टांस अब भी है, इससे पहले भी था। PMLN की लीडरशिप ने कभी भी जो है वो डायलॉग से जो है वो कभी इनकार नहीं किया। ये बानी PTI हैं जो पिछले 10 साल से 2014 से ये मुसलसल कहते आ रहे हैं कि मैं किसी से बात नहीं करूँगा, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा, मैं मुज़ाकरात नहीं करूँगा। तो अब अगर वो इस बात पे आ गए हैं तो हमें तो इस बात के ऊपर, इस पेशरफ्त के ऊपर हमें तो बड़ी खुशी है। मगर वो बार बार बैठे बात, मगर वो बार बार इस बात का भी इज़हार कर रहे हैं, आज भी किया, कि उन्हें बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की जा रही है, मगर वो इसलिए नहीं मान रहे कि बगैर ट्रायल के गिरफ्तार लोग रिहा नहीं किए जाते तो वो भी कहीं नहीं मुंतकिल होंगे। तो यानी इमरान खान साहब की रिहाई तो या फिर कम से कम बनी गाला मुंतकली अडियाला से ऑन ऑफर है आप लोगों की तरफ से, वही नहीं मान रहे हैं कि जी बाकी सबको भी करें पहले। देखें शाहजेब, बाज़ औक़ात सभी पॉलिटिकल लोग जो है ना वो अपनी बात को बढ़ाने के लिए जो है ना इस किस्म की बातें करते हैं कि जी मैं तो जो है ना मुझे तो ये कहा जा रहा है लेकिन मैं जो है ना वो नहीं कर रहा। ये इमरान खान साहब अपने बयानिए को और अपनी बात को बढ़ाने के लिए कि जी मैं तो सबसे आखिर में आऊँगा, मुझे ये ऑफ़र किया जा रहा है, मुझे वो ऑफ़र किया जा रहा है, कोई चीज़ उनको ऑफ़र नहीं की जा रही। मैं गवर्नमेंट की तरफ से पूरे दावे से ये बात कह रहा हूँ कि हमने कभी उनको कोई ऐसी बात ऑफ़र नहीं की। और अगर किसी और तरफ से ऑफ़र की बात है तो वो जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस आज से कोई चंद दिन पहले हुई है तो उससे आप अंदाज़ा कर लें कि वहाँ से क्या ऑफ़र हुई होगी। तो इसलिए कोई इस किस्म की ऑफ़र नहीं है। वो अपनी बात को ऊंचा करने, अपनी बात को बढ़ाने के लिए जो है ना, या अपनी जो है वो कारकुनों से कमिटमेंट साबित या ज़ाहिर करने के लिए ये बात कर रहे हैं, जो कि दुरुस्त नहीं है। साहब, अगर क्या कोई बैकडोर एस्टैब्लिशमेंट के साथ खुला हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, या जो मुज़ाकरात हो रहे हैं आप ही से हो रहे हैं? नहीं, कोई इस्टेब्लिशमेंट से जो है ना वो कोई बैकडोर नहीं खुला हुआ। अब आप देखें ना कि अगर अली अमीन गंडापुर साहब और मोहसिन नकवी साहब के दरमियान में अगर कोई बातचीत चल रही हो तो हो सकता है कि वो जो है वो उन्हीं की हद तक हो। यानी उसको आप ये तो नहीं कह सकते कि उसमें जिस तरह से ये 24 नवंबर जो है, 24 नवंबर से पहले राब्ते थे, बातचीत होती रही। 25 और 26 नवंबर की दरमियानी रात भी बात हुई। ये बात भी हुई कि जी आप संजानी जो है वो जाके बैठ जाएं तो फिर आपके साथ जो है वो बाकी इश्यूज़ के ऊपर जो है वो बात करते हैं। इन्होंने कहा कि जी नहीं, हमें तो कहा गया है कि 15 दिन में आपको रिहा कर दिया। वो बात गलत थी, किसी ने नहीं उनको कहा था कि 15 दिन में जो है वो रिहा कर दिया जाएगा। लेकिन ये बातचीत जो होती रही वो उसको आप अगर यानी जो है वो पसे पर्दा राब्ते कहें या जो भी कहें, और वो तो साफ ज़ाहिर है कि अगर वो बात हो रही थी तो तभी जो है वो जेल में बार बार जो है वो उनको मुलाकात का मौका दिया जाए, वरना नहीं तो रात के वक्त या किसी और टाइम में जो है वो जेल में मुलाकात कैसे हो सकती है। तो ये इस हद तक की जो गुफ्तगू जो है उसको आप जो मर्ज़ी माने पहना लें, लेकिन इस किस्म की ऑफ़र, इस किस्म के मुज़ाकरात जो है वो बिल्कुल नहीं हुए। अगर ये हो रहे हैं तो ये जो आज मीटिंग है उसमें हुए हैं, और इस यहाँ पे बैठ के अगर कोई बात आगे बढ़ेगी तो वो सबके सामने होगी।
बहुत शुक्रिया। रसनउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। आज तहरीक इंसाफ की तरफ से रुकन मुज़ाकराती कमेटी सरबराह मजलिस वहदत मुस्लिमीन सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो मीटिंग में मौजूद थे। अल्लामा बहुत शुक्रिया मुझे ज्वाइन करने के लिए। अल्लामा, ज़ाहिर तहरीक इंसाफ की तरफ से मुज़ाकरात पे हामी भरने के बाद आपकी तरफ से ज़ाहिर डेडलाइन भी दी गई है, तो आज क्यों तहरीरी तौर पर डिमांड नहीं पेश की? क्योंकि पिछले मुज़ाकरात के बाद ये हुआ था कि जी हमारी मुलाकात कराई जाए, फिर हम आगे बढ़ेंगे, मुलाकात भी हो गई, तो आज तो तहरीरी तौर पर देते अपने डिमांड, चार्टर ऑफ डिमांड, ताकि बात आगे बढ़ती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। जब पिछली दफ़ा हम मुलाकात में गए थे तो हमने उन्हें कहा था कि एक दिन बाद आप मुलाकात रखें, जो कि हमारे साथी अवेलेबल नहीं है। उमर अयूब साहब के वहाँ केसेस थे पेशावर में, वहाँ कोर्ट में थे। सलमान अकबर राजा साहब भी कोर्ट में थे, और जो वज़ीर-ए-आला CM थे वो वहाँ मीटिंग, काबीना की मीटिंग में थे। तो उन्होंने कहा था कि एक गुड जस्टर के लिए शुरू कर देते हैं ताकि लोगों को अच्छी उम्मीद मिले, और उसमें ये था कि हमारी मुलाकात खान साहब से कराई जाए ताकि फिर हम चीज़ों को फाइनल करके तो ले आएँ। हमारी मीटिंग हुई खान साहब से, जो हमारी मीटिंग हुई थी वो बहुत ही कंजस्टेड जगह थी, बैठ भी नहीं सकते थे और टाइम भी बड़ा लिमिटेड था, और आज़ादी से वहाँ बात करने में ज़रा मुश्किल था। तो अलबत्ता हुकूमत ने हमारी मुलाकात कराई थी, ये उनका शुक्रिया है, लेकिन वहाँ जैसे बात होनी चाहिए थी उस तरह से बातचीत नहीं हो सकी थी। और फिर जब हम लोग बैठे वापस आके तो चीज़ों को फाइनल करने के लिए, तो ज़रूरी हुआ कि हमारी एक मुलाकात खान साहब के साथ और होनी चाहिए, ताकि हम जो कदम भी उठाएं मजबूत हो, कभी कदम हो। देखें, मुज़ाकरात के लिए बहुत सब्र की ज़रूरत होती है, पेशेंस की ज़रूरत होती है, इसमें कोई जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। देखें, मशरक़ और मगरब जितने फासले हैं, डिफरेंसेस हैं इस हद तक, तो करीब करना, इकट्ठा करना और आगे बढ़ना, इसके लिए बिल्कुल वक्त लगेगा, वक्त देना भी चाहिए, और अपनी कौम को और मिलत को उम्मीद भी दिलानी चाहिए। उम्मीद क्योंकि 31 जनवरी की जो डेडलाइन है वो भी इमरान खान साहब ने दी हुई है, जिसका मतलब है कि तहरीक इंसाफ कम से कम चाहती है कि तेजी से मामला आगे बढ़े। आप लोगों की मुलाकात के बाद वुकला मिले, फैसल चौधरी साहब ने भी कहा कि, और इमरान खान साहब ने साफियों से गुफ्तगू करके भी कहा कि हम बुनियादी मुतालबात से कुछ से पीछे हटे हैं फिलहाल, मगर हमारे ये मुतालबात हैं कि जो असीर कैदी हैं उन्हें रिहा किया जाए, जमानतों में रुकावट ना हो। ये भी बात तहरीक इंसाफ रहनुमाओं की तरफ से की गई, और 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमिश्नर बने। तो ये बात तहरीरी तौर पर क्यों नहीं दी गई? इमरान खान साहब तो खुद ये बात कह चुके हैं। मेरे ख्याल में नेक्स्ट मीटिंग में दे दी जाएगी। अभी देखें, जल्दी मुलाकात होगी, मुझे उम्मीद है कि सैटरडे को हमारी मुलाकात हो जाएगी, और फिर अगले हफ्ते में जल्द ही हमारी अगली मीटिंग हो जाएगी मुज़ाकराती कमेटी की। तो इसको ये कोई परेशानी वाली बात नहीं, नेचुरल है। चीज़ें मैच्योर होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, वाज़े होनी चाहिए, और लाइन ऑफ डायरेक्शन भी वाज़े होनी चाहिए, ताकि जितना बेहतर तरीके से चीज़ों को पेश किया जाएगा, एतमाद के साथ पेश किया जाएगा, उतनी बेहतरी आएगी और हम आगे बढ़ सकेंगे। हमने राना सनाउल्लाह साहब से भी पूछा कि भाई आप परसों मिल लेते, हुकूमत की टीम आपसे मिल लेती, कल इमरान खान साहब से आपकी मुलाकात करा देती, तो उस पर भी उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुरिया आप ही के कुछ अराकीन जो है वो बिजी हैं, वरना इसलिए अगले हफ्ते तक मामला गया है। देखिए, सैटरडे को मुलाकात हो जाएगी, और फिर उसके बाद नेक्स्ट वीक हमारी जल्दी मुलाकात हो जाएगी आपस में, और ज़्यादा तुलानी फासला नहीं होगा। देखें, मैं पहली बात यह कि मुज़ाकरात का शुरू होना खुद एक खुश आइंद है और एक अच्छी चीज़ है, नेक शगुन है। हमें इनकरेज करना चाहिए, मीडिया को भी इनकरेज करना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन भी हमारे साथ होना चाहिए। अभी गुड जेस्टर भी हुकूमत को दिखा देना चाहिए। जो लोगों को पंजाब में आपको मालूम है कि MNAs को, MPs को बहुत ज़्यादा उनके साथ प्रेशर होता है, तशद्दुद किया जाता है, मुश्किलात होती हैं। गुड जेस्टर हो जाना चाहिए। लोग जो जेलों में हैं, मसलन डॉक्टर यास्मीन राशिद साहब हैं, वो बीमार हैं, मरीज़ हैं, वो कोई दहशतगर्द नहीं है, पढ़ी लिखी खातून है, बावकार खातून है, उनको रास्ते से रुकावटें ख़त्म करें, उनका केस ट्रायल और उनकी ज़मानतें हो सकती हैं, ड्यू हैं, पाकिस्तान के कानून के मुताबिक भी उनकी ज़मानत हो सकती है। तो मेरे ख्याल में इस तरह के बाकी जो कैदी हैं, शख्सियात हैं, आम लोग हैं, तो उनका अगर अभी CBMs के तौर पर इन इक़दाम को किया जाए तो लोगों को भी उम्मीद बनेगी, गुड जेस्टर भी होगा और एतमाद भी बढ़ेगा, और फ़ज़ा भी मुज़ाकरात की बहुत बेहतर हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी, और खुद इमरान खान साहब तक भी जब ये पैगाम पहुँचेगा तो उनको भी इत्मीनान होगा। क्या आज हुकूमती रवैया पॉजिटिव लगा आपको कि वाकई मामलात को आगे बढ़ाना चाहती है हुकूमत?
ये मेरे ख्याल में हुकूमती रवैया पॉजिटिव था। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि उन्होंने किसी जो भी हमने बात की उस बात को कहा कि ये ऐसे नहीं है, गलत है, नहीं कहा गया इस तरह से ना। तो उनकी तरफ से एक पॉजिटिव उनका बिहेवियर था, रवैया था। और ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि इंसान के कि ये बड़ी गलत बात कर दी उन्होंने। जो बयानिया भी दिया गया, जो एलामिया दिया गया, वो भी मुशतरका तौर पर तैयार किया गया और उसमें सबका इत्तेफाक था। और सब फिर ये बताएगा कि साहबजादा हामिद रज़ा साहब ने कल भी कहा, फिर आज भी इस हवाले से उन्होंने कहा कि बहुत हमारे मुस्कुराने का वक्त आ गया है। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब बाहर आने वाले हैं। क्या ऐसी कोई बात हुई है जो सामने नहीं आई? क्योंकि राना साहब तो इसको डिनाई कर रहे हैं, पर क्या ऐसी कोई बात हुई है जो आप लोगों को ऐसी डेवलपमेंट है जिसकी वजह से आप ये दावा कर रहे हैं या साहबजादा में? देखिए बिलाखिर आप जानते हैं कि इमरान खान साहब की ज़मानत हो जाती है और उसके बाद उसी रात नए केस में उनकी गिरफ्तारी डाल दी जाती है। तो मेरे ख्याल में सबको पता है केसेस जो है ना उनकी कोई हैसियत नहीं है इस तरह से ना। पाकिस्तान की सियासी तारीख ऐसी है कि केसेस बनते हैं, गलत केसेस बनते हैं और दहशतगर्द डिक्लेयर कर दिया जाता है बड़ी बड़ी शख्सियात को। मेरे ख्याल में ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, इल्लीगल भी है और गैर अखलाकी भी है। तो उनको शायद उम्मीद है इस बात से कि हुकूमती रवैये में तब्दीली आएगी और इस तरह की जो कार्रवाइयाँ होती हैं ये आइंदा नहीं होंगी। और ये एक अच्छी चीज़ है, इस पर मुस्कुराना चाहिए कि अगर ये चीज़ें ना हो तो। और उम्मीद जब हो तो इंसान उम्मीद में भी मुस्कुरा ही देता है। अच्छा, और जैसा आपने कहा कि गुड जेस्चर के तौर पर हुकूमत कुछ कैदियों को रिहा करे, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का आपने नाम लिया, और भी ज़ाहिर मुतादिद रहनुमा हैं जो बगैर कन्विक्शन के इस वक्त जेलों में हैं। मगर क्या आप इमरान खान साहब के आगे ये मामला रखेंगे कि गुड जेस्चर के तौर पर पीटीआई को भी अपने जो सोशल मीडिया है उसे कुछ कंट्रोल करना चाहिए? वहाँ से जो बातें होती हैं, कुछ खुद पार्टी के रहनुमा कहते हैं कि ऐसी बातें हो जाती हैं, कहीं बाहर से ऑपरेट हो रहा है, ये बात करते हैं। देखिए मेरे ख्याल में जब मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे ना, खुद बहुत नेचुरली चीज़ें अपनी जगह पर आना शुरू हो जाएंगी। टाइम देना चाहिए मुज़ाकरात को, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए किसी भी बुनियादी और जो ऐसा काम जो इतना बड़े फासले होने के बावजूद मिल बैठना, वक्त देना चाहिए इसको। और अपनी कौम को, मैंने पहले भी कहा है कि पाकिस्तानी कौम डिप्रेशन का शिकार है, स्ट्रेस का शिकार है, महंगाई है, नामनी है, परेशानियां हैं और सिस्टम पर उनका एतमाद उठ चुका हुआ है और मायूसी फैली हुई है। तो उन्हें इसको हील करने की ज़रूरत है। मीडिया की भी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी है कि चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाने में सपोर्ट करें। और हुकूमत की भी जिम्मेदारी है क्योंकि हुकूमत के पास पावर है, शर साथ उन्हें दिखानी चाहिए। और इंशाअल्लाह अगर इसी तरह से सिलसिला जारी रहा तो चीज़ें बेहतर हो जाएगी। जब आप बार बार वक्त की इंशाअल्लाह अच्छे रास्ते पर चल निकलेगा। जब बार बार वक्त की बात करते हैं तो क्या 31 जनवरी की डेडलाइन जो इमरान खान साहब ने दी है उससे आगे बढ़ने के लिए आप फ्लेक्सिबल हैं? जब आप बार बार कहते हैं वक्त देना चाहिए इसको, अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जब चीज़ें बेहतरी की तरफ जाना शुरू हो जाएंगी और चीज़ें अच्छी हो रही होंगी तो फिर अगर एक हफ्ता 2 हफ्ते मजीद भी हो जाए तो शायद कोई हरज ना हो। अच्छा, और एक और जो बहुत गिला रहता था तहरीक इंसाफ की तरफ से कि जी इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं है, इनसे मुज़ाकरात क्या करें? आपको ये महसूस हुआ है मुज़ाकरात के बाद कि मैंडेट है, ये कुछ ना कुछ कर सकते हैं? देखें जितने भी पावर के कॉरिडोर है ना, जिनके पास पावर है उन सब को इसमें इन्वॉल्व होना चाहिए। और बिल आखिर इस मुल्क को सियासतदानों ने ठीक करना है, सियासतदानों ने चलाना है, सियासतदानों ने बनाया था, सियासतदानों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो सियासतदान जब मिल बैठे आपस में तो जिनके पास पावर है, जो आपको मालूम है कि जो मार्शल लॉ भी लगा लेते हैं, जो लोगों को उठा लेते हैं, पार्लियामेंट से उठा लेते हैं और जो चाहे करते हैं, तो पूछने वाला तो कोई नहीं है ना उनसे, तो उनको भी अपना हिस्सा डालना चाहिए। और मेरे ख्याल में डाला होगा कि हुकूमत की तो राब्ते नेचुरली है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ होते हैं, तो उनको ऑन बोर्ड लिया होगा और उसके बाद ये सिलसिले चले होंगे। क्या ऐसी कोई ऑफर है हुकूमत की तरफ से या क्वार्टर्स की तरफ से कि इमरान खान साहब को बनी गाला में हाउस अरेस्ट कर दिया जाए? वो बार बार कह रहे हैं कि सबको रिहा किया जाए, मैं नहीं मान रही। ऐसी कोई ऑफर आई आपके सामने? देखिए जब हम पिछली मुलाकात में खान साहब के पास गए तो बैठते ही उन्होंने यहाँ से शुरू किया, हमने कोई बात नहीं की थी। उन्होंने शुरू किया जी कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मैं बनी गाला या हाउस अरेस्ट वगैरह नहीं होगा। बेवफाई है मेरी अपने साथियों के साथ, जो अगर एक सतर लिख के दे देते कि भाई मैं इमरान खान को छोड़ रहे हैं तो वो आज़ाद हो जाते, तो वो जेल में और मैं अपने आप को बनी गाला ले जाऊँ। लिहाजा ये कभी भी नहीं होगा। इसको अपने लिए वो इंसल्ट समझते हैं, हत्ता गाली समझते हैं इस तरह की ऑफर को। मगर ये बात उन्होंने किस जवाब में कही? कि आप लोग कोई ऑफर हुकूमत की तरफ से ये लेके गए थे, उन्हें कहीं और से आई जिसके जवाब में उन्होंने ये बात कही? नहीं, हमारे पास कोई ऐसी ऑफर नहीं है। देखिए अखबारों में आता है
अखबार पढ़ते हैं, लोग उनसे बहुत से मिलते भी रहते हैं, वो कल्ला भी मिलते रहते हैं, कहीं से खबरें आपको पता है पाकिस्तान में तो लीक होती रहती हैं, कहीं से उनको खबर पहुंची होगी है। मतलब खबर या पैगाम कोई वकील की तरफ से या कहीं से कोई पैगाम आया था कि किसी क्वार्टर की तरफ से कि ये हो सकता है अगर आप राजी हो जाए? ये मुझे नहीं पता, ये मुझे नहीं पता। इतना पता है वो बाखबर थे, उन्हें इस बात का पता था कि इस तरह की कहीं कोई बात हो रही है तो उन्होंने कहा कि ये बात दुरुस्त नहीं है, मैं इसको कबूल नहीं करता हूँ। बहुत शुक्रिया। दोनों तरफ से बहुत मस्बत रवैया सामने आ रहा है। उम्मीद जाहिर की जा रही है क्या ऐसा कुछ मस्बत हो रहा है इस्लामाबाद में? सीनियर साहब के तज़क्कर हामिद मीर साहब से पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद नाजरीन। क्या मुज़ाकरात में के नतीजे में कोई बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है? क्या इमरान खान रिहा होने जा रहे हैं? हम बात करेंगे। सीनियर साहब की तज़क्कर हामिद मीर साहब हमारे साथ मौजूद है। मीर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। हामिद मीर साहब, एलामिया आया, जाहिर आज तहरीरी तौर पर नहीं मामला सामने आए, मगर दोनों तरफ से जो बयानात सामने आ रहे हैं वो पॉजिटिव है। रवैये के हवाले से भी पॉजिटिव सामने आ रहा है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब ने कहा कि हुकूमती रवैया बड़ा पॉजिटिव है, आगे बढ़ना चाहिए मामलात को। राना सनाउल्लाह साहब भी कह रहे हैं दूसरी तरफ से बड़ी पॉजिटिव अंदाज में बात की गई है, कोई ऐसी बात नहीं हुई। क्या वाकई कुछ मस्बत अंदाज में आगे बढ़ते और नतीजा खेज साबित होते नजर आ रहे हैं आपको ये मुज़ाकरात? शाहजेब साहब, जो इजलास था आज, उसका माहौल तो वाकई खुशगवार था। जाहिर बात है वहाँ पे हुकूमत ने भी अच्छी अच्छी बातें की और जो अपोजिशन के लोग थे यानी कि तहरीक इंसाफ के और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब और साहबजादा हामिद रजा साहब, उन्होंने भी मुस्बत बातें की, अच्छी उम्मीद का इजहार किया। लेकिन अब देखिए ना कि अगर अब अगले हफ्ते होना है अगला सेशन मुज़ाकरात का, तो उससे पहले अगर कोई अदालत का फैसला आ जाता है और किसी को सजा सुना दी जाती है तो फिर मेरा ख्याल है कि मुज़ाकरात तो आगे नहीं बढ़ सकेंगे। तो इसलिए अभी खदशात मौजूद हैं। एक अच्छी चीज़ आज ये थी कि आज मुज़ाकरात का अहम एक सिलसिला भी शुरू होना था और आज ही तहरीक इंसाफ के कुछ कारकुन जिनको 9 मई के वाक़यात के हवाले से सज़ा सुनाई गई तो उनकी 19 अफराद की सज़ा जो है उसको माफ़ भी कर दिया गया। ये भी इसको एक अच्छी डेवलपमेंट समझा जा रहा है इस हवाले से। लेकिन अगर अब किसी और कोर्ट की तरफ से एक सज़ा आ जाती है, जो आपको अच्छी तरह पता है कि कौन सा केस है, 6 जनवरी को शायद वो सज़ा सुनाई जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि फिर ये डीरेल हो जाएगा। और फिर अभी मेरी इंफॉर्मेशन फौजी अदालतों में कुछ और नहीं है। मेरा ख्याल है कि ये फौजी अदालतें हैं और हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात, इनका साथ साथ चलना काफ़ी मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और साहब, जो ज़रा 190 मिलियन पाउंड केस की जब आप बात कर रहे हैं, हुकूमत अब ये कहती है कि जी वो आएगा भी तो डीरेल नहीं होंगे, तहरीक इंसाफ को तवक्को नहीं करनी चाहिए। अगर उनके हक में फैसला आ जाए तो हम नहीं एतराज़ करेंगे, उनके खिलाफ आ जाए तो उन्हें नहीं एतराज़ होना चाहिए। तहरीक इंसाफ को भी पता है कि 6 जनवरी को ये फैसला आ सकता है और वो भी कह रहे हैं कि मुज़ाकरात को डीरेल नहीं होने देंगे। और आपको लग रहा है फिर भी डीरेल होंगे या तहरीक इंसाफ को उम्मीद होगी कि जमानत हो जाएगी बाद में या जजमेंट सस्पेंड हो जाएगा बाद में? देखें, एक जो ग्राउंड रियलिटी है ना, जो इस्लामाबाद में बैठ के जो मुझे नजर आ रही है, ग्राउंड रियलिटी ये है, मैं बड़ी माजरत के साथ और मैं कोई बदनीति की बुनियाद पे ये बात नहीं कर रहा, जो मुझे नजर आ रहा है, जो मैं महसूस कर रहा हूं वो आपको बता रहा हूं कि हुकूमत जो है ना वो इंटरेस्टेड नहीं है कि ये मुज़ाकरात से कोई ब्रेक थ्रू हो। क्योंकि देखें, बड़ी नेचुरल चीज़ है कि हुकूमत के लोग जो हैं वो बड़ा अच्छा सा एक चेहरा लेके आते हैं टीवी चैनल्स पे और बड़ी खूबसूरत बात करते हैं जी कि हम तो चाहते हैं कि मुज़ाकरात का पॉजिटिव रिजल्ट निकले, और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ वाले भी वैसी ही बात करते हैं। अब आप जरा अपने दिल पे हाथ रख के खुद ही अपने आप से पूछिए कि अगर मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू होता है तो क्या ब्रेक थ्रू क्या समझा जाएगा? यही ना कि तहरीक इंसाफ की 90% या 95% बातें मान ली जाएं। तो अगर तहरीक इंसाफ की बातें मान ली जाती हैं तो हुकूमत का तो उसमें नुकसान है। तो देखिए, मुज़ाकरात का ब्रेक थ्रू जो है उसमें हुकूमत का नुकसान ही नुकसान है। इसीलिए अभी 2 दिन पहले जो उड़ान पाकिस्तान की जो तकरीब रूनुमाई थी तो उसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की ज़ुबान से एक लफ्ज़ फिसल गया। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ वसवसे हैं, लेकिन इसके बावजूद मेरा ख्याल है कि इदारे और हुकूमत जो है वो आपस में उनका वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहेगा। तो वसवसे जो हैं वो अगर शहबाज शरीफ साहब के भी दिल में हैं तो और किसी के दिल में भी होंगे। तो इसलिए देखें, तहरीक इंसाफ जो है वो चाह रही है टाइम किल करना। वो चाहते हैं कि 25 जनवरी तक मामला किसी तरीके से निकल जाए,
क्योंकि 25 जनवरी को आपको पता है फिर ट्रंप साहब जो है वो अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएंगे। हुकूमत जो है वो भी उसी को प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रही है। ये इस्लामाबाद में जो है ना हमें जो समझ आ रही है, क्योंकि एक तरफ मुज़ाकरात हैं और दूसरी तरफ बहुत से दीगर मामलात भी साथ साथ चल रहे हैं, और अंदर खाते में ऑफ द रिकॉर्ड जो हुकूमत के कुछ जो की फिगर्स हैं वो कि मुझे इतने खुश नजर नहीं आ रही है मुज़ाकरात के सिलसिले से। इसलिए मुझे तो फिलहाल ये जो राउंड चल रहा है मुज़ाकरात का, मुझे इससे कोई ज्यादा उम्मीद नहीं है। वैसे अब तहरीक इंसाफ तो बहुत बड़ी डिमांड से पीछे हटी है, मैंडेट की वापसी की डिमांड, 26वीं तरमीम को रोल बैक करने की डिमांड। ये हुकूमत को खुश नहीं होना चाहिए कि ये तो वो डिमांड्स हैं कि अब इंस्टेबिलिटी ना हो, अगर इन डिमांड्स को मान ले, प्रोटेस्ट में ना जा रही हो तहरीक इंसाफ, ये डिमांड्स है कि जी अंडर ट्रायल जो हैं उनके ज़मानतों को आप अपोज ना करें, एक जुडिशल कमीशन बना दें 9 मई और 26 नवंबर को। इस पर हुकूमत क्यों नहीं मानेगी? इस पर क्या ऐसा मसला होगा? देखें, हुकूमत को भी पता है कि तहरीक इंसाफ जो है वो उनके साथ सियासत कर रही है। तहरीक इंसाफ को भी पता है कि उनके साथ हुकूमत की तरफ से सियासत की जा रही है, और दोनों को पता है कि हम जो आपस में बातचीत कर रहे हैं, फैसला तो हमने नहीं करना, फैसला तो किसी और ने करना है। तो वो जिस किसी ने भी फैसला करना है उसको इन्फ्लुएंस करवाने के लिए तहरीक इंसाफ की एक स्ट्रेटजी है, वो आपको अच्छी तरह पता है, मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है। तो अब जाहिर बात है, पाकिस्तान में जब अदालतों के साथ लोगों की ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता ना हो और एक इम्प्रेशन ये हो कि अब अदालत से भी इंसाफ मिलना बहुत मुश्किल है, तो जाहिर है लोग जो हैं वो बाहर की तरफ ही देखेंगे ना। तो इसलिए ये जो एक तासुर है कि तहरीक इंसाफ अपनी एक बहुत बड़ी डिमांड से पीछे हट गई है, मेरा ख्याल है तहरीक इंसाफ पीछे नहीं हटी। तहरीक इंसाफ ने भी एक सियासी खेल खेला है। असल में तहरीक इंसाफ का बुनियादी मुतालबा वही है कि पहले आप इमरान खान को रहा करें, उनके खिलाफ जो मुकदमात है वो वापस लें, और फिर जो है वो मामलात आगे चलेंगे। क्योंकि 26 नवंबर को जब एक बहुत बड़े ब्रेक थ्रू के इम्कानात मौजूद थे, तो उस दिन जो डेडलॉक आया था वो यहीं से तो आया था, और उस पर भी काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी गई थी जिनसे मुतालबा किया जा रहा था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उस दिन क्योंकि सिग्नल्स डाउन थे और इंटरनेट भी बंद था और मोबाइल फोन भी बंद थे, तो वो जो वीडियो कॉल होनी थी इमरान खान साहब की अपने कुछ साथियों के साथ, वो वीडियो कॉल कनेक्ट नहीं हो सकी, तो मामला आगे नहीं बढ़ सका और फिर ऑपरेशन हो गया। लेकिन अगर उस दिन कोई वीडियो कॉल का कनेक्शन जो है वो मिल जाता किसी को, तो शायद इस आज की सूरत हाल डिफरेंट होती। मतलब जो फिर शहबाज शरीफ साहब के वसवसे और फिर उन मुज़ाकरात के हवाले से हुकूमत के अंदेशे, तो क्या हुकूमत को ये डर है कि बराह रास्त राब्ता नहीं हो सका और बराह रास्त मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट से नहीं हुए? वो नहीं चाहते थे पहले इनसे मुज़ाकरात करना, मगर अब इन मुज़ाकरात के जरिए तहरीक इंसाफ एक राब्ता उस्तवार करना चाहती है इस्टेब्लिशमेंट के साथ, वो ना हो जाए? मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ इस्टेब्लिशमेंट से कोई राब्ता इस्तवार नहीं करना चाह रही। तहरीक इंसाफ सिर्फ टाइम किल कर रही है। तहरीक इंसाफ किसी ना किसी तरह जनवरी के आखिरी हफ्ते तक मामला ले जाना चाहती है, और फिर उसके बाद उन्होंने ना तो पाकिस्तान की किसी अदालत से रिलीफ लेनी है, ना कहीं और से रिलीफ लेनी है। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर से तो रिलीफ लेनी नहीं, सीधी सी बात है, उन्होंने पाकिस्तान से बाहर उम्मीद लगाई हुई है किसी से। अब आप उनकी ये जो स्ट्रेटजी है, इस पर आप बहुत सी तनकीद भी कर सकते हैं और इसमें से बहुत से कीड़े भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये वो बात है जो तहरीक इंसाफ वाले अपनी जुबान से नहीं कहेंगे, लेकिन स्ट्रेटजी उनकी यही है। और आमिर मीर साहब, आपने पाकिस्तान में बैरूनी प्रेशर अपने पूरे तवील सहाफती करियर में सब कुछ देखा है, आपके ख्याल में ये उम्मीद दुरुस्त है ट्रंप से? ये हो पाएगा या गलत उम्मीद लगाए बैठे हैं? देखे ना शाहजेब साहब, अब एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा तो मैं देख चुका हूँ ना, अपनी सहाफती ज़िंदगी में मैं देख चुका हूँ। परवेज मुशर्रफ साहब का दौर था, तो बाहर के प्रेशर पे नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनको जहाज में बिठाकर तो सऊदी अरब भेज दिया गया। फिर उसके बाद दोबारा जो है वो बाहर के प्रेशर पे उसी परवेज मुशर्रफ के साथ मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा जो है उनके मुज़ाकरात हुए और वो पाकिस्तान वापस आई, और फिर उसके बाद यही बाहर का प्रेशर था और इमरान खान साहब की जो हुकूमत है उसने एक दफ़ा फिर नवाज शरीफ साहब को लंदन भेज दिया। तो अगर नवाज शरीफ साहब जो हैं वो खुद बाहर के प्रेशर पे एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा पाकिस्तान से बाहर जा सकते हैं, जेल से सीधे बाहर, तो इमरान खान साहब जो हैं शायद वो वही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं जो माजी में नवाज शरीफ साहब करते रहे। तो क्या इमरान खान साहब बाहर जाने को तैयार हो जाएंगे? नहीं, इमरान खान साहब यहाँ पे थोड़ी सी उनकी स्ट्रेटजी फर्क है। वो बाहर नहीं जाना चाहते,
लेकिन वो सिर्फ जेल से बाहर आना चाहते हैं, रहेंगे वो पाकिस्तान में। और उनको लगता है कि और आप भी बताइएगा, आपको लगता है कि ये हो पाएगा कि ट्रंप ये मुमकिन बना पाए इमरान खान साहब के लिए? देखिए, जो लोग तहरीक इंसाफ के और तहरीक इंसाफ के के बिहाफ पे जो लोग अमेरिका में ट्रंप और उनकी जो करीबी जो टीम है उनके साथ राब्ते में है, उनमें से 2-3 लोगों के साथ मेरी बात हुई है। उनका ये कहना है कि ये हमने सब कुछ इलेक्शन से पहले से तय किया हुआ था। हमने बाइडेन के साथ भी बात की थी, हमने ट्रंप के साथ भी बात की थी, और फिर हमारी डील जो है वो ट्रंप के साथ हुई थी, और हमने उनको ये कहा था कि हम तमाम अमेरिकन पाकिस्तानी आपको वोट डालेंगे और आपने बदले में हमें इमरान खान की रहाई देनी है। वो ये नहीं कह रहे कि जनाब 9 मई के वाकयात का कमीशन बनाएं, 26 नवंबर के वाकयात का कमीशन बनाएं और फौजी अदालतें खत्म करें। वो उनका सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है कि इमरान खान को रिहा किया जाए। बहुत शुक्रिया आमिर साहब का तज़िया आपने सुना। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। इंसानी स्मगलिंग, खासतौर पर कश्ती डूबने के वाक़यात में पाकिस्तानी शहरियों की हलाकतों के बाद FIA ने इंसानी स्मगलर्स के साथ साथ अपने अफसरों और एहलकारों के खिलाफ भी कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया है। कश्ती हादसे में मुलविस FIA के 35 मुलाजमीन बरतरफ कर दिए गए हैं, जबकि 13 एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गए हैं। तर्जुमान FIA के मुताबिक कश्ती हादसे में मुलविस 4 इंस्पेक्टर्स, 10 सब इंस्पेक्टर्स, 2 ASI, 5 हेड कांस्टेबल्स और 14 कांस्टेबल्स बरतरफ कर दिए गए हैं। तर्जुमान के मुताबिक DG FIA ने कश्ती हादसात में मुलविस 49 एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाइयों पर समाअत की, जिसके बाद कार्रवाई का फैसला किया गया। इससे पहले यह खबर आई थी कि यूनान कश्ती हादसे में FIA के 31 अफसरान और एहलकारों के मुलविस होने का इंकिशाफ हुआ है, जिसके बाद उनके नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में डालने का फैसला कर लिया गया है। FIA के ज़राए ने बताया था कि फैसलाबाद एयरपोर्ट के 19, सियालकोट एयरपोर्ट के 3, लाहौर एयरपोर्ट के 2, इस्लामाबाद एयरपोर्ट के 2, जबकि कोयटा एयरपोर्ट के 5 अफसरान के नाम मुश्तबा एहलकारों में शामिल हैं। मुलजिमान में इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स और कांस्टेबल शामिल हैं, जो यूनान कश्ती हादसे में हलाक होने वाले लोगों को बैरून मुल्क भिजवाने में मुलविस रहे हैं। ज़राए के मुताबिक इंक्वायरी मुकम्मल होने तक इन 31 अफसरान को कहीं भी तैनात नहीं किया जाएगा, जबकि इन पर पाबंदी का फैसला कश्ती हादसे में बच जाने वाले 41 अफराद से तफ्तीश की बुनियाद पर किया गया है। इस पेशरफ्त के बाद फैसलाबाद से 2 एहलकारों को गिरफ्तार किया गया था और 18 अफसरान और एहलकारों को जिला बदर कर दिया गया था। इन अफसरान में एक सब इंस्पेक्टर, 3 ASI, 11 हेड कांस्टेबल और 3 कांस्टेबल शामिल हैं, जिन्हें गुजरात, गुजरावाला और सियालकोट में तब्दील किया गया है। इसके अलावा FIA इस्लामाबाद जोन की कार्रवाइयां भी जारी हैं और लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस मुलजिम समेत 2 इंसानी स्मगलर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तर्जुमान FIA के मुताबिक मुलजिम अजहर इकबाल लीबिया कश्ती हादसे में मुलविस पाया गया और उसे छापामार कार्रवाई में उस्मानपुरा गुजरात से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने शहरी को गैर कानूनी तौर पर यूरोप बरास्ता लीबिया भिजवाने के लिए लाखों रुपए वसूल किए थे। दूसरी कार्रवाई में मुलजिम मोहम्मद अफजाल को मोहल्ला अमरपुरा रावलपिंडी से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम भारी रकूम वसूल करके शहरियों को यूरोपीय ममालिक, दुबई और कनाडा के जाली वीज़े फराहम करता था और गुज़िश्ता 6 साल से मतलूब था। मुलजिम के खिलाफ एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्किल इस्लामाबाद में साल 2019 में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुलजिम लाहौर में भी इंसानी स्मगलिंग का मुनज़्ज़म नेटवर्क चलाता रहा है। गुज़िश्ता माह यूनान के करीब कश्ती उलटने के बाद मुतअद्दिद तारिकीन वतन डूब कर हलाक, जबकि कई लापता हो गए थे। हादसे में हलाक मजीद 4 पाकिस्तानियों की लाशें मिलने के बाद हलाक पाकिस्तानियों की तादाद 9 हो गई है। हादसे में 49 पाकिस्तानी डूब कर लापता हुए थे। 40 की लाशें अब तक नहीं मिली हैं, जिन्हें मुर्दा करार दे दिया गया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।